प्रोफेसर अहमद हसन दानिश हिंदी, उर्दू, मैथिली, अंग्रेजी और बांग्ला के एक साथ बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। और उन्होंने मैथिली में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, उर्दू तो उनकी ज़बान थी ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो शायर जितने बड़े थे उससे बड़े इंसान थे वो। उनकी इंसानियत का दायरा इतना बड़ा था कि जिसमें हिंदुस्तान की तमाम तहजीबें समा जाती। मैं उनकी एक कविता के सहारे उनके व्यक्तित्व को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी की वो कविता है मानवता की प्रयोगशाला। आओ मुसलमानों, लाओ तुम आबे ज़मज़म। आओ हिंदुओं, लाओ तुम गंगा जल। फिर दोनों को मिट्टी के पात्र में मिलाओ, खूब और खूब हिलाओ। अब देखो, इसमें आबे ज़मज़म का तक़द्दुस भी है और गंगा जल की स्वच्छता और पवित्रता भी। अब तुम अपना आबे ज़मज़म अलग कर लो और तुम पृथक कर लो अपना गंगा जल। क्या कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। फिर क्यों नहीं मानवता की खातिर बना लेते हो इससे अमृत, ताकि देश अपना जन्नत निशान बन जाए, सब देशों में भारत महान बन जाए, सब देशों में भारत महान बन जाए। ये उनका सपना था, सब देशों में भारत महान बन जाए का सपना। और इसीलिए मैंने कहा कि वो शायर से ज़्यादा बड़े इंसान थे और मैं उनकी इंसानियत को सलाम करता हूँ। धन्यवाद। असगर राज फातमी दानिश साहब की शख्सियत इल्मी, अदबी, समाजी तीनों एतबार से सीमांचल में बड़ी अहमियत की हामिल थी और उन्होंने इन तीनों क्षेत्र में जो काम किया है वो सराहनीय है, भूलने लायक नहीं है। बहुत सारे रिसर्च जो उन्होंने कराए हैं सीमांचल के मौजू पे और उनके बहुत सारे शागिर्द जो पीएचडी होल्डर हो गए हैं वो उनके लिए काफ़ी है। और इस तरह से उनकी शख्सियत काफ़ी हद तक नाकाबिले फरामूस है, भुलाया नहीं जा सकता है। और जब तक ये सीमांचल में उर्दू अदब, हिंदी अदब की बात होगी, मैथिली की बात होगी तो अहमद हसन दानिश याद आते रहेंगे, लोग उनको याद करते रहेंगे, उनके कारनामे को, उनके जो तख्लीक़ात हैं, 15-16 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। और इस तरह से एक बड़ा नाम, एक बड़ा काम के साथ वो दुनिया से विदा हुए और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अच्छा बड़ा मकाम अता करे। थैंक यू। असगर राज फातमी, रिटायर्ड प्रोफेसर, पूर्णिया महिला कॉलेज।